वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरैल मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, सातवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगी वह है एग्जिट पोल। आखिर एग्जिट पोल क्या है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मीडिया में इस चीज की चर्चा हमेशा बनी रहेगी कि एग्जिट पोल क्या नतीजे हैं, एग्जिट पोल किसको चुनाव जिता रहा है, किस पार्टी की सरकार बन रही है, सब कुछ मीडिया में चलेगा। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हम एग्जिट पोल के बारे में क्या क्या जानने जा रहे हैं। एग्जिट पोल होता क्या है, एग्जिट पोल से जुड़े नियम कानून क्या है, एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं और कितने सही होते हैं, पिछले चुनाव में एग्जिट पोल के क्या नतीजे रहे हैं, क्या अनुमान रहा है, भारत में कौन सी वह एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, भारत में एग्जिट पोल पहली बार कब हुआ था, और एग्जिट पोल और इसका नियम तोड़ा तो कितनी सजा मिलेंगी, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्जिट पोल होता क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान हो जाएगा। इसके बाद सभी के नजरें परिणाम पे हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले 1 जून की शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इन पोल्स के जरिए अनुमान लगाने की उम्मीद लगाया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। मतलब एग्जिट पोल एक तरीके का अनुमान है। देश की अलग अलग एजेंसी अपने अपने आंकड़े जारी करेंगी। पोल के आंकड़े कितने सही होंगे यह चुनाव परिणाम के आने के बाद पता चलेगा। दूसरा, एग्जिट पोल से जुड़े नियम कानून क्या है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स 1951 के सेक्शन 126 ए के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग के समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का तरीका क्या होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जाता है। जब मतदान शुरू होता है और मतदान के अंतिम तक एग्जिट पोल के नतीजे नहीं किए जाते। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसियां को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं और कितने सही है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदान वोट देकर बाहर आते हैं, मतदाता उनसे पूछा जाता है कि उनसे उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, वगैरह वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनाव नतीजे क्या होंगे। एग्जिट पोल के अनुमान ही मौसम विभाग के अनुमान की तरह होते हैं। कई बार बहुत सटीक हो जाते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीजों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। यानी पिछले चुनाव में कितने सटीक रहे हैं ये अनुमान। देखिए, 2004 में जब उसके पहले प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राष्ट्रपति राम जी थे, तो उस समय बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए हुए थे। ऐसा मार्केट में लोगों का विश्वास भी था कि इस समय बीजेपी जीतेगी। लेकिन 2000 का चुनाव एकदम एकतरफा हुआ कि उसमें तमाम एग्जिट पोल ने कहा गया कि अटल बिहारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। बीजेपी चुनाव हार गया और कांग्रेस की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव 2019 में क्या हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व के उपगठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही थे। भाजपा को 303 सीटें मिली और एनडीए को करीब 350 सीटें और कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली। मतलब करीब करीब जो एग्जिट पोल था वो ज्यादातर सही हुआ। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ। देखिए, नवंबर दिसंबर 2022 में गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटते हुए दिखाया गया। तो 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 117 से 148 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सभी एग्जिट पोल में विपक्षी कांग्रेस को 30 से 50 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने राज्य में अपना सबसे पर 156 सीटें जीती और कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन 70 सीटें। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग राज्यों में समय समय पर एग्जिट पोल होता रहता है और सही होते हैं, कुछ उसके आसपास होते हैं और बहुत सारे उसके गलत भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई। देखिए, भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया।
इसके प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणव राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने ही 1984 चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। यह पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था। इसके आंकड़े जुटाने के बाद सेंटर ऑफ द स्टडीज डेवलपिंग स्टडीज ने फील्ड वर्क किया। इसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय तक एक जो एग्जिट पोल होते थे, आजकल दर्जनों एग्जिट पोल है। भारत में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां जो एग्जिट पोल कराती है? सी वोटर, एक्सिस इंडिया, सीएनएक्स भारत, फेमस है चाणक्य, और बहुत सारे आज तक का न्यूज चैनल, इंडिया टुडे, आज का सभी एनडीटीवी जैसे नए चैनल, जितने भी न्यूज चैनल सब लोग अपना अपना एग्जिट पोल लेकर के आते हैं। जो नई नई कंपनियां समय समय पे आती है, इस तरीके के जो फेमस मैंने बताया आपके नाम, ये एग्जिट पोल एजेंसियां कराती हैं। एग्जिट पोल और उसका नियम क्या है? देखिए, चुनाव आयोग ने 1998 में इसको लेकर पहली बार गाइडलाइंस जारी की थी कि हालांकि इसके बाद अलग अलग समय पे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल से जुड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। नियम कहता है कि अगर कोई न्यूज चैनल या सर्वे एजेंसी इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उल्लंघन करने के आरोप में 2 साल की कैद या जुर्माना दोनों ही लागू हो सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि ओपिनियन पोल से कितना अलग है एग्जिट पोल। आमतौर पर लोग एग्जिट पोल को ओपिनियन पोल समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ओपिनियन पोल भी एक तरह का चुनावी सर्वे है, लेकिन इसे चुनाव के पहले जारी किया जाता है। इसके सर्वे में सभी लोगों को शामिल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो मतदाता हो या न हो, चाहे वो वोटर हो चाहे न हो। ओपिनियन पोल में अलग अलग मुद्दों पर लोगों से क्षेत्रवार सवाल पूछे जाते हैं, उसमें एनालिसिस करके सर्वे जारी किया जाता है। जबकि एग्जिट पोल में मतदान के दिन होता है, अंतिम चरण की वोटिंग के 30 मिनट तक जारी किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वोटर होता है, जो वोट देने जाता है, केवल उसी से पूछा जाता है। ये होता है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों अलग होता है। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।